दुनिया अनकट के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं रियाज अली यूसुफजई। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान के उस चेहरे से मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जिसे इनक्रेडिबल इंडिया के इश्तिहारों में कभी दिखाया नहीं जाता। ये कहानी है राजस्थान के ज़िला अलौर के कुछ ऐसे गाँव की जहाँ सूरज गुरूब होते ही गैरत और हया का जनाजा उठ जाता है। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का, एक ऐसे गाँव का जहाँ मर्द को काम करने की कोई जरूरत नहीं। वो दिन भर चारपाई पर लेटकर हुक्का पीता है, ताश खेलता है या शराब के नशे में धुत रहता है। उससे फिक्र नहीं कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों की रोटी कहाँ से आएगी, क्योंकि उसके घर में पैसा कमाने वाली एक मशीन मौजूद है। और वो मशीन है उसके अपने घर की औरत, उसकी बीवी, उसकी बहन और बाज औकात उसकी अपनी सगी बेटी। ये किसी इंसानी स्मगलिंग की कहानी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हौलनाक हकीकत है। ये उन गाँव की दास्तान है जहाँ जिस्म फरोशी कोई मजबूरी या जुर्म नहीं, बल्कि एक खानदानी पेशा है। एक ऐसी रिवायत जो नस्लों से चली आ रही है। यहाँ बाप अपनी जवान बेटी को अपने हाथों से तैयार करके रात को हाईवे पर खड़े ट्रक ड्राइवरों के पास बेचता है। भाई अपनी बहन की कमाई का हिसाब रखता है और शौहर अपनी बीवी के ग्राहकों से पैसा वसूल करता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक ऐसी फैंटेसी है, एक ऐसी मर्दाना जन्नत का तस्वुर है जहाँ मर्द को कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। औरत उसके लिए पैसा भी कमाती है, उसकी जिनसी जरूरियात भी पूरी करती है और उसके घर का काम भी करती है। यहाँ किसी मर्द को इस बात पर शर्म नहीं आती कि वो अपनी औरत की कमाई खा रहा है, बल्कि वो इसे अपना हक समझता है। ये गांव रात के अंधेरे में जिस्म की मंडियां बन जाते हैं, औरतें सड़कों पर खड़ी होती हैं, मर्द ग्राहकों से भाव ताव करते हैं और ये सब कुछ खुले आम होता है, जैसे ये कोई सब्जी बेचने का कारोबार हो। ये वो सुनहरा जाल है जो दूर से देखने पर एक अजीबो गरीब रिवायत का हिस्सा लगता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ असूल बिल्कुल उलट हैं, लेकिन क्या ये वाकई मर्दों की जन्नत है या ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें पूरा का पूरा मुआशरा गिर कर सड़ रहा है। आइए आज इस बेगैरती के कारोबार की हर परत को खोलते हैं और इसके पीछे छुपी उस हकीकत को बेनकाब करते हैं जिसे जानकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस बेगैरत जन्नत की चकाचौंध के पीछे जो हकीकत है वो जहन्नुम से भी बदतर है। इस घिनौनी रिवायत की जड़ें इन इलाकों में बसने वाली कुछ मखसूस बरादरियों जैसे नट और कंचर बरादरी की तारीख और शदीद गुर्बत में पेवस्त है। ये वो लोग हैं जो सदियों से समाजी तौर पर पसमानदा रहे हैं, लेकिन गुर्बत किसी बाप को अपनी बेटी का सौदा करने का लाइसेंस नहीं देता। ये कहानी गुर्बत से ज्यादा इंसानियत की मौत की कहानी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस खेल की सबसे खौफनाक हकीकत ये है कि यहाँ औरत को इंतखाब का कोई हक नहीं होता। उसकी तकदीर का फैसला उसी दिन लिख दिया जाता है जिस दिन वो पैदा होती है। इन गाँव में जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो वहाँ सोग नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी मनाई जाती है। वालिदैन कहते हैं कि हमारे घर सोने की चिड़िया आई है, कमाने वाली आ गई है। इस बच्ची को बचपन से ही एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के तौर पर पाला जाता है। उसे कभी स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की सवाल करेगी, वो इनकार करेगी। इसे सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि इसका काम सिर्फ मर्द को खुश करना और पैसा कमा कर लाना है। अब जरा तसव्वुर कीजिए इस बच्ची की नफ्सियात का। वो बचपन से घर में अपनी माँ को, अपनी बड़ी बहनों को, अपनी चाचियों को हर रात तैयार होकर अजनबी मर्दों के साथ जाते हुए देखती हैं। वो देखती हैं कि उसका बाप और भाई उनकी कमाई पर अयाशी करते हैं। उसके नन्हे से जहन में ये बात बिठा दी जाती है कि यही जिंदगी है, यही हमारा काम है और यही औरत की किस्मत है। उससे उसकी मासूमियत, उसके ख्वाब और उसका बचपन सब कुछ छीन लिया जाता है। और फिर वो दिन आता है जब वो 12 या 13 साल की होती है। उसकी जवानी अभी शुरू भी नहीं होती कि उसका अपना बाप या भाई उसे इस दलदल में धकेल देता है। उसका पहला ग्राहक अक्सर ज्यादा पैसे देकर उसकी बुकिंग करवाता है। उस रात उस लड़की के जिस्म का ही नहीं, उसकी रूह का भी कत्ल हो जाता है। वो चीखती है, रोती है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। उसका अपना खानदान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इस निजाम को कायम रखने के लिए मर्द हर किस्म का तशद्दुद इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई लड़की इनकार करने की जुर्रत करे तो उसे मारा पीटा भी जाता है, उसे भूखा रखा जाता है, उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। ये एक ऐसा मुनज़्ज़म नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद का निजाम है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन है। वो लड़कियां एक ऐसी जेल में कैद होती हैं जिस जेल का जेलर उनका अपना बाप, भाई या शौहर ही होता है।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस पेशे की बुनियाद ही गंदगी पर रखी गई हो, उसका अंजाम इबरत और तबाही के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इस खानदानी जिस्म फरोशी के नताइज इतने भयानक हैं कि वो पूरे के पूरे गांव को एक जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील कर चुके हैं। इस दलदल में फंसी हुई औरत का मुस्तकबिल क्या होता है? जवानी में तो वो पैसा कमा कर लाती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके चेहरे पर झुर्रियां आती हैं और बीमारियों की वजह से उसका जिस्म कमजोर पड़ जाता है। उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाती है। अब ग्राहक उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। जिस खानदान ने पूरी जिंदगी उसकी कमाई खाई होती है, अब वही खानदान उसे एक बोझ समझने लगता है। उसे घर के किसी कोने में फेंक दिया जाता है। उसके पास ना कोई बचत होती है, ना कोई सहारा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे खौफनाक अंजाम होता है बीमारियों की सूरत में। ये गांव एड्स और दीगर जिनसी बीमारियों के गढ़ बन चुके हैं। यहाँ की तकरीबन हर दूसरी औरत किसी न किसी मौलिक बीमारी का शिकार है। चूँकि इलाज के लिए ना पैसा होता है और ना ही शऊर, ये औरतें तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उनकी मौत पर कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं होता। उन्हें चुपचाप किसी कोने में दफना दिया जाता है, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन ये तबाही सिर्फ इन औरतों तक महदूद नहीं रहती, ये एक कैंसर की तरह अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। उन औरतों से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से अक्सर को तो ये भी नहीं मालूम होता कि उनका बाप कौन है। ये बच्चे एक ऐसे माहौल में आंख खोलते हैं जहाँ गाली, शराब, तशद्दुद और बेहयाई आम है। खास तौर पर लड़कों की तरबियत एक जानवर की तरह होती है। वो बचपन से देखते हैं कि औरत की कोई इज्जत नहीं, वो सिर्फ इस्तेमाल की चीज है। वो बड़े होकर वही बनते हैं जो इनके बाप थे। वो भी अपनी बहनों और बीवियों की कमाई पर पलने वाले बेगैरत मर्द बन जाते हैं। ये एक ऐसा शैतानी चक्कर है जो नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, और वो लड़कियां जो इस माहौल में पैदा होती हैं, उनकी किस्मत तो उनकी पैदाइश से पहले ही लिख दी जाती है। उनकी माएँ जो खुद इस जहन्नुम से गुजर चुकी होती हैं, न चाहते हुए भी अपनी बेटियों को इस आग में धकेलने पर मजबूर होती हैं, क्योंकि इस निजाम से बगावत की कीमत मौत हो सकती है। ये एक ऐसी इज्तमाई बेबसी और बेहिसी है जिसने इन गाँवों की रूह को मार दिया है। यहाँ इंसान तो बसते हैं, लेकिन इंसानियत मर चुकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये तो थी इस इंसानी अलमिये की दुनियावी तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पत्थर दिल भी रो पड़े। आइए अब इस गंदगी को इस्लाम के पाकीज़ा और गैरतमंद निजाम के तराजू में तोलते हैं। ये लोग भले ही नाम के हिंदू हों, लेकिन उनका ये अमल हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो फितरत के कानून को तोड़ता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। इस पूरे जुर्म की बुनियाद इस्लाम की दो सबसे बुनियादी तालीमात की मुकम्मल नफी पर खड़ी है। पहली है गैरत और दूसरी है रिज़्क़े हलाल। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज और कफील बनाया है। मर्द की गैरत का तकाजा ये है कि वो अपनी जान दे दे, लेकिन अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत पर आंच ना आने दे। इनकी कफालत की जिम्मेदारी मर्द पर फर्ज की गई है। लेकिन अलोर के इन गाँव में क्या हो रहा है? यहाँ गैरत का जनाजा उठ चुका है। मर्द मुहाफिज नहीं बल्कि बेगैरत बन चुका है। वो औरत की इज्जत का रखवाला नहीं बल्कि उसकी इज्जत का सौदागर है। इस्लाम की नजर में वो शख्स बेगैरत है जो अपने घर वालों में बेहयाई को देखे और उसे रोके नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दियोस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सोचिए उस बाप, भाई और शोहर का क्या अंजाम होगा जो न सिर्फ बेहयाई को रोकता नहीं बल्कि खुद इसका एहतमाम करता है। दूसरा और सबसे अहम पहलू है रिज़्क़े हराम का। जिना के जरिए कमाया गया पैसा इस्लाम की नजर में गलाजत और नजासत है। उस पैसे से खरीदा गया एक लुकमा भी जब इंसान के पेट में जाता है तो उसकी दुआएं कबूल होना बंद हो जाती हैं। उसके दिल से नेकी का एहसास मिट जाता है और उसकी रूह स्याह हो जाती है। जिस जिस्म की परवरिश हराम की कमाई पर हुई हो, वो जिस्म जहन्नुम की आग का ही हकदार है। ये लोग जो अपनी बेटियों और बीवियों की इस्मत फरोशी की कमाई खा रहे हैं, वो दरअसल अपने पेटों में आग भर रहे हैं। इसी हराम कमाई का असर है कि उनके दिल पत्थर हो चुके हैं, उनकी आंखों से हया खत्म हो चुकी है और उनमें और जानवरों में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक झंझोड़ देने वाला सबक है जो आसान पैसे और शॉर्टकट की तलाश में रहता है। ये हमें सिखाती है कि मेहनत से कमाया गया हलाल का एक लुकमा हराम की कमाई से बने हुए महलात से 1000 गुना बेहतर है। ये हमें बताती है कि जब एक मुआशरा अपनी औरत की इज्जत करना छोड़ देता है और मर्द अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है तो वो मुआशरा इसी तरह जमीन पर एक चलता फिरता जहन्नुम बन जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं था रियाज अली यूसुफज़ई। मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं किसी और हैरत अंगेज, सच्चे और अनोखे वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।